सह्याद्री की पहाड़ियों में बसा सोमपुर गांव अपनी शांत सुंदरता के लिए जाना जाता था। ढलते सूरज की सुनहरी किरणों से नहाए हुए हरे भरे धान के खेत शांति का चित्र बनाते थे। फिर भी शांति की इस चादर के नीचे डर की एक धारा बहती थी, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक फुसफुसाहटों में कही जाती थी। गांव वाले पहाड़ी पर बनी हवेली के बारे में धीमी आवाज में बात करते थे। एक जमाने का आलीशान घर, जो अब एक भूली हुई त्रासदी का ढहता हुआ स्मारक था। यह सोमपुर के बाहरी इलाके में खड़ा था और गांव को एक सतर्क प्रहरी की तरह देखता था। गांव वालों का मानना था कि यह जगह भूतिया है, एक ऐसी जगह जहां परछाइयां नाचती हैं और फुसफुसाहटें अतीत के दर्द को दोहराती हैं। कहानी यह थी कि हवेली के पूर्व निवासी ठाकुर विक्रम सिंह एक क्रूर व्यक्ति थे। उनके अत्याचार की कोई सीमा नहीं थी और उनकी क्रूरता ने ग्रामीणों के दिलों में डर पैदा कर दिया था। एक दिन ठाकुर विक्रम सिंह बिना किसी निशान के गायब हो गए। कुछ लोगों ने कहा कि उन्हें एक तांत्रिक ने श्राप दिया था, जिनके साथ उन्होंने गलत किया था। गांव वालों का मानना था कि ठाकुर विक्रम सिंह की पीड़ित आत्मा हवेली के अंदर फंस गई है। थी अजीब और गरीब घटनाओं के बारे में बात करते थे। अस्पष्टीकृत आवाजें, टिमटिमाती रोशनी और भागती हुई परछाइयां, ये सब एक ऐसी उपस्थिति की ओर इशारा करते थे जो जाने से इनकार करती थी। हवेली एक शापित जगह बन गई जहां जाने से हर कोई डरता था। राहुल, एक युवा लेखक, प्रेरणा की तलाश में सोमपुर पहुंचा, जो इसकी सुंदरता और इसकी प्रेतवाधित हवेली की फुसफुसाहटों से आकर्षित था। उसने ग्रामीणों के अंधविश्वासों का उपहास किया, उन्हें केवल लोक कथाओं के रूप में खारिज कर दिया। दिलचस्पी होने के कारण उसने हवेली में एक रात बिताने का फैसला किया, इस उम्मीद में कि वह मिथकों को तोड़ सके और अनजान के रोमांच का अनुभव कर सके। अपनी नोटबुक, एक टॉर्च और स्वस्थ संशयवाद से लैस राहुल ने भव्य संरचना का रुख किया। जैसे ही उसने दहलीज पार की, उसकी रीढ़ की हड्डी में एक सिहरन दौड़ गई। अनदेखी निगाहों के भार से हवा भारी हो गई और एक भयानक सन्नाटा छा गया, जो उसके अपने दिल की धड़कन की आवाज से ही टूटा। भाग 4। दीवारों को भी आंखें होती हैं। हवेली अंधेरे गलियारों और धूल भरे कमरों की एक भूल भुलैया थी। हर एक भूले हुए युग की कहानियों को फुसफुसाता था। हर कोने से मकड़ी के जाले लटके हुए थे और बासी हवा सड़न की दुर्गंध से भरी हुई थी। जैसे जैसे अंधेरा घना होता गया, परछाइयां लंबी होती गईं, परिचित आकृतियों को खतरनाक रूपों में बदल दिया। राहुल को एक उपस्थिति महसूस हुई जो उसकी हर हरकत को देख रही थी, उसकी इंद्रियों के साथ खिलवाड़ कर रही थी। उसके गाल से एक ठंडी हवा का झोंका आया, जिससे उसकी बाहों पर रोंगटे खड़े हो गए। दूर से एक हल्की सी आवाज गूंज रही थी, एक धीमी फुसफुसाहट, एक दबी हुई चीख। एक अदृश्य भार के नीचे एक फर्श का तख्ता चरमरा रहा था। भाग 5। फुसफुसाहटों की रात। उसने घटनाओं को तर्कसंगत बनाने की कोशिश की, लेकिन डर उसके तर्क के किनारों पर कुतर रहा था। जैसे जैसे रात गहरी होती गई, घटनाएं अजीब होती गईं। दीवार पर लटका एक चित्र अपनी आंखों से उसका पीछा करता हुआ प्रतीत हो रहा था। एक किताब शेल्फ से उड़ गई। उसके पन्ने ऐसे सरसराहट कर रहे थे जैसे किसी अदृश्य हाथ ने पलटे हों। नींद असंभव थी। राहुल को अपने पेट में डर का एक गांठ कसता हुआ महसूस हुआ। वह एक बुरे सपने में फंस गया था, एक ऐसा जागृत स्वप्न जहां डर ही एकमात्र वास्तविकता थी। उसे हवेली से भागना था, उस अनदेखे आतंक के चंगुल से मुक्त होना था जिसने उसे बंदी बना लिया था। भाग 6। भाग्य का मोड़। जिस समय तनाव अपने चरम पर पहुंच गया, राहुल ने खून जमा देने वाली चीख सुनी। वह आवाज की ओर भागा। उसका दिल उसकी छाती में जोरों से धड़क रहा था, केवल चीख के स्रोत का पता लगाने के लिए। एक पुराने धूल भरे दर्पण में उसका अपना प्रतिबिंब उसका नहीं था। यह ठाकुर विक्रम सिंह का चेहरा था, जो एक भयानक चीख में बदल गया था।
राहुल सच्चाई को समझते हुए भयभीत होकर पीछे हट गया। हवेली का श्राप सच था और वह इसका नवीनतम शिकार बन गया था। पहाड़ी पर बनी हवेली ने एक और आत्मा को अपने कब्जे में ले लिया था, उसे डर और निराशा के जाल में फंसा दिया था, हमेशा के लिए डरावनी कहानी को दोहराने के लिए बाध्य।